अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक मरतबा फिर चेन रूल पर बात करेंगे और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 41 से 48 तक सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ज़रा एज़ यूजुअल चेन रूल को एक मरतबा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इसको ऑलरेडी एक से ज़्यादा मरतबा हम देख चुके हुए हैं। चेन रूल डेरिवेटिव में तब इस्तेमाल होता है जब आपका फंक्शन किसी फंक्शन पर एवेल्यूएट हो रहा हो। आमतौर पर क्या होता है, आप देखें जैसे ये लिखा होगा ना, u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बट या फिर हम यहाँ से देख लेते हैं, f जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है सिंपली इसको, तो आप जस्ट डेरिवेटिव के रूल्स को यूज़ करते हुए इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर u जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी एक तीसरा वेरिएबल इसमें आप कह सकते हैं इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस सूरत में फिर आप चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लिबनीज नोटेशन में देखना ज़रा थोड़ा ज़्यादा आसान है। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ यू, वाई यू पे डिपेंड कर रहा है जबकि u आपका x पे डिपेंड कर रहा है। हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए फिर पहले आपको y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, दिस वन डी वाई बाई डी यू, और फिर u को विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं डी यू बाई डी एक्स। यूँ फिर आपको मिलता है आपका डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दिस इज़ चेन रूल। चलें मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। 41 में अगर आप देखें तो y फंक्शन है साइन स्क्वायर और एंगल में पाई टी माइनस टू। थोड़ा सा हम पहले ना इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो एज़ यूजुअल हम पहले 2 या 3 क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से जितना ज़्यादा एक्सपेंड हो सका, एक्सप्लेनेशन में जितना हम जा सके करेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट इसमें आपके चेन रूल में भी 3 आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स या 3 चेन्स इन्वॉल्व हैं। कैसे? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, और इस एंगल में चूंकि फंक्शन आ रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ u, और u को अलग से मैं डिफाइन कर देता हूँ विच इज़ पाई टी माइनस टू, ठीक है। अभी भी आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको एक मरतबा फिर से लिख सकते हैं। साइन को मैं अज्यूम करता हूँ लेट्स से v के इक्वल, तो ये बनेगा v स्क्वायर, और यहाँ पर v जो है आपका वो इक्वल आ जाएगा साइन u के, और यहाँ से u इक्वल आ जाएगा पाई टी माइनस टू के, ठीक है। तो अब हम फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ से हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू t, ये देखें डी वाई बाई डी टी, ठीक है। बट y तो डिपेंड कर रहा है v पे, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। अब आपका y डिपेंड कर रहा है v पे, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सिंपली अपने y को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू v, और v डिपेंड कर रहा है u पे, ठीक है। v को आप डिफ्रेंशिएट कर लें जी विद रिस्पेक्ट टू u, और लास्ट पे फिर u डिपेंड कर रहा है t पे, तो यहाँ से फिर आपका u का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो 3 फंक्शंस बेसिकली यूज़ हो रहे थे, v स्केयर, साइन u और पाई टी माइनस टू। अब आप इन सब को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। y को v के रिस्पेक्ट से करेंगे, v स्केयर है, सिंपली आपका रूल यूज़ हो जाएगा पावर रूल, टू स्टार्ट में पावर से एक कम, दैट्स इट। v को u के रिस्पेक्ट से करेंगे, v है साइन u, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, सही हो गया। देन लास्ट में फिर डी यू ओवर डी टी, यू को विद रिस्पेक्ट टू टी, देखें ये 2 कांस्टेंट है, सिफर हो जाएगा। पाई और टी, पाई कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और आपके पास बचेगा सिर्फ पाई, दैट्स इट। डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, बट हमें अपना आंसर चाहिए टी में, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन टी में था। तो आप u और v की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। v की वैल्यू क्या आएगी? साइन u के इक्वल है ना v आपका, और u भी पाई टी माइनस टू है, तो आप लिख सकते हैं जी 2 साइन, बल्कि एक मिनट ज़रा मैं इस पाई को ना स्टार्ट में लिख देता हूँ, ये जो लास्ट पे पड़ा हुआ है ना 2 पाई। अब v की वैल्यू लगा दें, v इक्वल है साइन u के, और u की वैल्यू भी मुझे चाहिए, u इक्वल है पाई टी माइनस टू के, और उसके बाद फिर कोस u है, कोस u किसके इक्वल है? पाई टी माइनस टू के। तो देखें कितना आसान काम हमने किया, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t यूजिंग चेन रूल, ठीक है। इस तरह से आप चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा इसी तरीके से करेंगे, और बल्कि मेरे ख्याल में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं इसमें होना चाहिए। अब देखें y को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली बताना है आपने, थोड़ा एक स्टेप हम मिस कर रहे हैं। इसको लिख सकता हूँ वी स्केयर, वेयर v इज इक्वल टू साइन सीकेंड, नॉट दिस टाइम साइन, सीकेंड u, और u इक्वल है पाई टी के। देखें चूंकि आपके पास एंगल में एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना, पाई मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, तो फिर से पिछले वाला ही रूल यूज़ होगा। चेन रूल में 3 चेन्स बनेंगी। डी वाई बाई डी टी हमें फाइंड करना है, वाई डिपेंड कर रहा है वी पे, तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी वी, फिर वी डिपेंड कर रहा है यू पे, तो ये डी वी ओवर डी यू आ जाएगा, और लास्ट पे फिर आपका यू डिपेंड कर रहा है टी पे, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी टी। अब आप सिंपली एक स्टेप का काम है मेरे ख्याल से, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, y v स्केयर है तो यूजिंग पावर रूल 2v आ जाएगा। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, v है सीकेंट u, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, राइट, और लास्ट पे है पाई टी, u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ पाई। लें जी, दैट्स इट। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह आपको आपका आंसर चाहिए होता है बेसिकली टी में, गिवन फंक्शन चूँकि टी में, तो सब वैल्यूज़ जो आपने पहले अज्यूम की थी उनको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। v की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सीकेंड u, और यहाँ पर u की वैल्यू आएगी पाई टी। इस पाई को हम फिर से शुरू में ले जाते हैं इस 2 के साथ, 2 पाई, v की वैल्यू है सीकेंड u, बट u की जगह हम यूज़ करेंगे पाई टी। उसके बाद ये सीकेंड मल्टीप्लाई टेंजेंट, ऐसे ही है, u की वैल्यू है पाई टी, तो ये आ जाएगा सीकेंड एंगल में पाई टी, और इसी तरह से साथ में आ जाएगा टेंजेंट, और इसके एंगल में आ जाएगा पाई टी, ठीक है। अब देखें सीकेंड पाई टी मल्टीप्लाई सीकेंड पाई टी, ये सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यू कैन सिंपली राइट 2 पाई सीकेंड स्क्वायर पाई टी मल्टीप्लाई टेंजेंट पाई टी। तो लीजिए जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। मेरे ख्याल में चीज़ें जो है ना क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम थोड़ा इसको डायरेक्टली ये क्वेश्चन ज़रा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर मरतबा हमने अजम्पशन नहीं करनी, क्योंकि चीज़ें शायद थोड़ा लेंथी हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आउटर फंक्शन को आपने देखना है, तो इसमें देखें आउटर में है पावर, पावर रूल लगा देंगे, -4 आ जाएगी स्टार्ट में, और पावर से आप करेंगे एक कम, तो ये -4 -1, और फिर अलहदा से इनर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज़ 1 प्लस कोज 2t, ठीक है। यहाँ से पावर से आप जब एक माइनस करेंगे, मतलब -4 -1, तो ये -5 बन जाएगी, जिसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके प्लस कर सकते हैं, 1 प्लस कोस 2t पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 का डेरिवेटिव होगा 0, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और चूंकि एंगल में एक फंक्शन आ रहा है तो इसको अलहदा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी टी एंगल में आ रहा था 2t, लीजिए जी इसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ले नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2t का डेरिवेटिव होगा 2, सिंपली चूंकि t का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो इस 2 को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा 8, साथ में ये साइन 2t, 8 मल्टीप्लाई साइन 2t डिवाइडेड बाय दिस 1 प्लस कोस 2t की पावर 5, लेंगे दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाएं 44 पे। फिर से पिछले वाला ही तरीकाकार हम यूज़ करेंगे, y का डेरिवेटिव अगेन पावर रूल, सबसे पहले -2 स्टार्ट में आ जाएगा, और पावर से आप करेंगे एक कम, दिस इज कोट, एंगल में आ रहा है t/2, पावर से जब एक कम करेंगे तो वो -3 बन जाएगा, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस कोट t/2,
डेरिवेटिव के लिए ये भी नोटेशन यूज़ करते हैं ना, प्राइम, तो इसका मतलब यही है कि इसका डेरिवेटिव। वेल सो यहाँ से देखिए -3 पावर है तो इसको सबको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 प्लस कोट t/2, पावर आ जाएगी प्लस का 3, ऊपर आ जाएगा -2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 0, जबकि कोट का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोसेक स्केर। ठीक है, माइनस कोसेक स्केर, एंगल में आ जाएगा t/2, और फिर साथ में आप एंगल को अलहदा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, t/2 प्राइम, या d/dt भी लिख सकते हैं। लीजिए जी, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और t का डेरिवेटिव होगा 1/2 बनेगा यहाँ से, और ये है 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। खैर थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ कोसेक स्केर t/2। ठीक है, बाकी देखें ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 है और ये 1/2 है, कैंसिल हो जाएंगे ये भी। तो न्यूमरेटर में बनेगा कोसेक स्केर t/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट t/2, इसकी होल पावर 3 आ जाएगी। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, y को आपने डिफरेंशिएट करना है जी विद रिस्पेक्ट टू t। सबसे पहले आउटर फंक्शन, क्योंकि आउटर में आ रही है पावर, तो पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। 10 स्टार्ट में t मल्टीप्लाई टेंजेंट t, पावर से कर देंगे कम तो वो बन जाएगा 9, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, चाहें तो d/dt लिखें या ऊपर प्राइम लगा दें। t मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट t के साथ, ये t जो है ना बाद वाला, ये एंगल में है बेसिकली टेंजेंट के। नहीं जी, दिस इज 10 टाइम्स t मल्टीप्लाई टेंजेंट t, पावर आ जाएगी 9, और यहाँ से पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे चूँकि फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो t को आप पहले लिख लें एज इट इज़, जबकि टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज सीकेंट स्क्वायर, उसके बाद प्लस साइन, t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और टेंजेंट t आपकी बार एज इट इज़ आ जाएगा। लें जी, ठीक है, दैट्स इट। फर्दर आप क्या करें, इसको थोड़ा रीराइट करके लिख सकते हैं, जैसा कि 10 टाइम्स t मल्टीप्लाई टेंजेंट t की पावर 9 मल्टीप्लाई t टाइम्स t मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर t प्लस टेंजेंट t। सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ओके, अच्छा t सेकेंड स्क्वायर लिखा है हमने साथ में, बिल्कुल लिखा है, ठीक है, ओके। थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, पावर्स थोड़ी सी फ्रैक्शन में आ गई हैं, अदरवाइज चीज़ें तकरीबन सेम है। तो y का डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू, सबसे पहले फिर से पावर रूल, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, और पावर से आप एक कम करके लिखेंगे, अंदर है t की पावर -3/4, और अच्छा वैसे इसका एक और तरीका भी था, क्या ख्याल, पहले आप पावर ओपन कर लें, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन चलें ऐसे ही ठीक है फिर। ले जी, साइन t की पावर में मतलब 4/3 -1 कर देंगे, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन में ये वाला फंक्शन आ रहा है बगैर ये होल पावर के, तो मैं डायरेक्टली ज़रा पावर रूल लगा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी t की पावर -3/4, साइन का डेरिवेटिव जो कि आएगा कोस, प्लस साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम यूज़ करेंगे पावर रूल, -3/4 आ जाएगा स्टार्ट में, और -3/4 से एक माइनस कर देंगे, एक कम कर देंगे, जबकि साइन t एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब बस थोड़ा हमने इसको रीराइट करके लिखना है, तो दिस इज़ 4/3 t पावर -3/4 साइन t, और 4/3 में से जब एक कम करेंगे ना तो ये बनेगा 1/3। ठीक है, एंड इसी तरह से यहाँ से, ठीक है, ऐसे ही लेने देंगे, इसको लेके चलेंगे, t की पावर -3/4 मल्टीप्लाई होगा कोस t के साथ,
और दिस इज़ -3/4। टी की पावर में जो आप के पास फ्रैक्शन आ रहा है इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -7/4 मल्टीप्लाई साइन टी। काफ़ी है इतना ही, वैसे इसको फर्दर भी थोड़ा अरेंज किया जा सकता है लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है इतना ही। ठीक है, तो ये आपके पास पावर्स में जो बेसिकली पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन चलने दें। ठीक है, 47 पे आ जाएं जी। 47 में फिर से आउटर में पावर आ रही है, तो सबसे पहले पावर रूल 3 स्टार्ट में, और होल पावर में से यहाँ पे करेंगे कम, टी स्केयर डिवाइडेड बाई टी क्यूब -4t, पावर में से कम करेंगे 2 बचेगा, और फिर इनर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विच इज़ टी स्केयर ओवर टी क्यूब -4t। ये चीज़ जो है ना साथ में एज इट इज़ रहेगी, तो बजाय कि हम इसको बार बार लिखें, कॉपी कर लेते हैं। लें जी, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पावर रूल क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टी क्यूब -4t को ज़रा एज इट इज़ लिखें, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 2t आ जाएगा, माइनस फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 3t स्केयर -4, और न्यूमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, मतलब टी क्यूब -4t का स्केयर आ जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी टी क्यूब -4t का स्केयर है, तो इसको हम फिर लास्ट पे चल के ना पावर्स इसकी ऐड कर देंगे। अभी नहीं, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि इसको ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें 2t को, तो ये बनेगा 2t⁴ -8t स्क्वायर -3t4 और +4t स्क्वायर। आई थिंक ठीक कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाय टी क्यूब -4t का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये भी स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे अलग-अलग अगर करें तो नीचे पावर 4 बन जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 3 × t⁴, ऊपर भी 4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय टी क्यूब -4t की पावर आ जाएगी 4। ठीक है, यहाँ से देखें 2t⁴ -t⁴, तो ये बनेगा माइनस में क्या बनेगा भला, -t⁴, बिल्कुल, और फिर टी स्केयर और टी स्केयर है ना, 4 -8 करेंगे तो वो -4 बन जाएगा, ऐसा ही है। ओके ऑलराइट, -4t²। फर्दर आप यहाँ से -t² कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर t की पावर फिर 6 बनना चाहिए, ऐसे ही है। और नीचे से भी अगर ऑब्जर्व करें ना तो हम t की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, टी स्केयर ज़रा बाहर इधर से कॉमन लीजिए, माइनस में बाहर लगा देता हूँ, तो ऊपर बनेगा t की पावर 6, नीचे से t की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा जी t² -4 होल पावर 4। ठीक है, फर्दर यहाँ पे आपके पास बन जाएगा जी t² +4। ऑलराइट, तो ये देखिए ना 4 है, ऊपर है 6, तो ऊपर बचेगा 2, तो अगर आप फाइनल इसको लिखना चाहें तो ये बनेगा -3t² मल्टीप्लाई t² +4 डिवाइडेड बाय t² -4 का होल स्केयर। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y, ये जो भी फंक्शन था y था शायद, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ओके ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आज का। ओ सॉरी, 48 दिस वन अगेन। सबसे पहले आप पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, फिर इनर फंक्शन के लिए हम क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 7 सवाल आज ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। थोड़ा सा इसको हम स्पीड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम जो है ऑलरेडी आपका 20 मिनट हो चुके हैं बल्कि तकरीबन। लें जी, -5 एज इट इज़, और पावर से करेंगे, सॉरी नीचे आ जाएगा, और पावर से करेंगे एक कम, 3t -4
डिवाइडेड बाय 5t+2 होल पावर आ जाएगी -6, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग कोशेंट रूल 5t+2 न्यूमरेटर में एज इट इज़ आएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 3t-4 का जो कि 3 बनेगा, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 5 बनेगा, और न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ 3t-4, एंड दिस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5t+2 का स्केयर। ठीक है, तो इन पावर्स को ज़रा आप अलग अलग कर सकते हैं। क्या आप अगर पावर -6 है ना तो अंदर रेसिप्रोकल ले लें, पावर +6 बन जाएगी, यानी 5t+2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें और 3t-4 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, पावर आपकी हो जाएगी +6, और ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 15 टाइम्स t +6 -15 टाइम्स t and +20. 5 times 4 is 20, right? Divided by 5t+2 का होल स्क्वायर, तो 15t - 15t 0 हो जाएंगे, 20 + 6 करेंगे 26 हो जाएगा, और 26 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो ये बनने वाला है आई थिंक -130। ठीक है ना, 20 + 6 हो गया 26, और जब आप इसको -5 से करेंगे तो ये -30 बन जाएगा। ठीक है, -130 आई मीन। यहाँ से देखें नीचे है स्केयर, ऊपर है पावर 6 5t+2 की, तो जब आप कैंसिल करेंगे ना तो ऊपर 4 बनेगी, बाकी 4 बचेगी, तो ये आप लिख सकते हैं 5t+2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय दिस 3t -4 की पावर 6, एंड दैट्स इट। लें जी, आज के लिए मेरे ख्याल में फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 49 से ऑनवर्ड आई थिंक 58 तक हैं, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आज के लेक्चर में कहीं से कुछ नहीं समझ लगा, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।